71। द्वंद्व। उसी सामनेर ने आकर सोम से कहा, चलिए भंते, कुमार विदुढ़भ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुमार विदुढ़भ? सोम ने आश्चर्यचकित होकर कहा। श्रमण भगवान के आदेशानुसार ही वे आपसे भेंट किया चाहते हैं। सोम ने और अधिक बात नहीं की। वो चुपचाप सामनेर के पीछे पीछे हो लिए। एक छोटे से अलिंद में राजकुमार विदुढ़भ गंभीर मुद्रा में एक तृणास्तर पर बैठे थे। उनका वेश सादा था और कोई शस्त्र उनके पास न था। वे धवल कौशे पट्ट पहने थे। उनके मुखमंडल पर उनकी अल्पायु की अपेक्षा अधिक दीप्ति भासित हो रही थी। सोम का उन्होंने अभ्युत्थान पूर्वक स्वागत किया और मृदुवाणी से कहा, स्वस्ति मित्र, मैं विदुढ़भ हूं। भगवान ज्ञातिपुत्र ने मुझे चंपा की राजनंदिनी के संरक्षण का आदेश दिया है, सो मैं उनका संरक्षण स्वीकार करता हूं। अब तुम आश्वस्त हो। सोम को ये भाषण न जाने कहाँ जाकर चुभ गया। उन्होंने एक प्रकार से उद्धत भाव से कहा, किंतु ये तो यथेष्ट नहीं है। सोम का ये उत्तर राजकुमार को कुछ धृष्ट प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, मित्र, तुम अप्रियवादी हो। कौशल के राजकुमार से तुम्हें मर्यादा से बात करनी चाहिए। कौशल राजकुमार का मैं उपकृत नहीं हूं, और कौशल परिवार ने राजकुमारी के साथ जो व्यवहार किया है उसे देखते हुए मैं नहीं समझता कि चंपा राजनंदिनी किसी कौशल के संरक्षण में रहना स्वीकार करेंगी। मुझे श्रमण ज्ञातिपुत्र से ज्ञात हुआ है कि तुम मागध हो। सुमागध मित्र, तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मागधों से अधिक बुरा व्यवहार चंपा की राजकुमारी के साथ कौशल में नहीं किया जाएगा। सोम ने उत्तेजित होकर कहा, राजकुमार, मागध कौशल से शिष्टाचार सीखने की अपेक्षा नहीं रखते, किंतु राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध आप उनके संरक्षक नहीं हो सकते। राजकुमार विदुढ़भ ने हंसकर कहा, सो ठीक है मित्र, कौशल मागधों के शास्ता बनने को उत्सुक नहीं है, परंतु कुमारी की इच्छा और भगवान महावीर के सत्परामर्श से कुमारी की सम्यक व्यवस्था कर दी जाएगी। इस संबंध में तुम सर्वथा निश्चिंत रह सकते हो। किंतु मैं अब तक कुमारी का अभिभावक रहा हूं। मैं जब तक आश्वस्त ना हूं तो तुम आश्वस्त रहो मित्र। अब से मैं कुमारी का अभिभावक रहा। परंतु कुमारी ये स्वीकार न करेंगी। वे किसी कौशल के आश्रय में रहना नहीं चाहेंगी। युवराज ने व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा, कौशल ने तो कुमारी का कोई अहित नहीं किया, न उनके पिता का राज्य हरण किया, न उन्हें पथ की भिखारिणी बनाया, किंतु कौशलों ने उन्हें क्रीतादासी बनाने की धृष्टता की है। सोम ने उत्तेजित होकर कहा। राजकुमार का मुंह क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, ये तो अभद्रता की पराकाष्ठा है मित्र। तुम जानते हो, केवल मागध होने ही के अपराध में श्रावस्ती में तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। फिर तुमने छद्म वेश से अंतःपुर में प्रविष्ट होने का क्षम्य अपराध भी किया है। ये सिर इतना निष्क्रिय नहीं है कुमार। फिर मागध प्रतिकार अभी अवशिष्ट है। सोम ने अपने खड्ग पर हाथ डाला। इसी समय श्रमण महावीर ने वहां आकर कहा, भद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे अनुरोध से ही कुमार विदुढ़भ राजकुमारी की रक्षा करने पर सन्नद्ध हुए हैं। किंतु परंतु कुछ नहीं भद्र। राजकुमार विश्वसनीय भद्र पुरुष हैं। तुम्हें उनका विश्वास करना चाहिए। किंतु मैं राजकुमारी से एक बार मिलना चाहता हूं। ये संभव नहीं है, राजकुमार ने कहा। बिना उनका मत जाने मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महावीर जिन हंस पड़े, फिर सोम के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम्हारे मन का कलुष मुझे दिख गया भद्र। उसे दूर करो। कुमारी का कल्याण जिसमें होगा वही मैं करूंगा। सोम बड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, राजकुमार क्या उन्हें यहीं श्रावस्ती ही में रखेंगे? श्रमण ने कुमार के मुंह की ओर देखा। कुमार ने कहा, नहीं, ये निरापद नहीं है। कुमारी को अपने विश्वस्त चरों के तत्वावधान में साकेत भेजना श्रेयस्कर होगा, परंतु ये सब गांधारी माता के परामर्श पर निर्भर है। तो मैं समझूं कि कुमारी अब भी क्रीतादासी हैं। वे कुमार की गांधारी माता और कुमार की इच्छा पर निर्भर होने को बाध्य हैं? नहीं भद्र, वो मेरी शरण है। जिसमें उनका कल्याण हो वो मैं करूंगा। तुम्हारा काम समाप्त हुआ। अब तुम जाओ। सोम कुछ देर सोचते रहे, फिर वो खिन्न भाव से श्रमण को अभिवादन करके चलने लगे। तब कुमार ने हाथ बढ़ाकर उठते हुए कहा, ये क्या मित्र, बिना ही विदुढ़भ से प्रति संबोधन किए? उन्होंने सोम का आलिंगन किया। सोम ने कहा, मैं अपने अविनय के लिए लज्जित हूं कुमार। वो कुछ नहीं मित्र, भगवान ज्ञातिपुत्र ने तुम्हारे मन का कलुष देख लिया। मुझसे भी वो छिपा न रहा। मित्र,
मैं भगवान के समक्ष निवेदन करता हूं, भगवान के आदेश पालन को छोड़ चंपा राजनंदिनी के प्रति मेरे मन में दूसरा अन्य भाव नहीं है। वो यदि मित्र तेरे प्रति अनुरक्त है तो तेरी धरोहर के रूप में विदुढ़भ के पास उपयुक्त काल तक रहेगी। विदुढ़भ भगनी की भांति उनकी मान मर्यादा की रक्षा प्राणों के मूल्य पर भी करेगा। आश्वस्त हुआ कुमार, आपकी शालीनता का मैं अभिवादन करता हूं। सोम की सेवाएं सदा आपके लिए उपस्थित रहेंगी। आप्यायित हुआ मित्र। दोनों ने फिर प्रेमालिंगन किया और अपने अपने मार्ग चले। 72 उद्धार। महारानी नंदिनी पट्टराज महिषी मल्लिका की अंत्यवासिनी हो समागता स्त्रियों की व्यवस्था तथा राजमहिषी के अन्य आदेशों का पालन तत्परता से कर रही थीं। अंतःपुर की इस अव्यवस्थित भीड़ में यदि व्यवस्थित कार्यतत्पर कोई था तो देवी नंदिनी थी। राजकुमार विदुढ़भ ने वहीं पहुंचकर माता से कहा, एक अति गुरुतर विषय पर मुझे आपसे इसी समय परामर्श करना है। क्या इतना गुरुतर पुत्र? अति गुरुतर, किंतु मंत्रणा योग्य निरापद स्थान इस कोलाहल में कहाँ है? क्यों, माता गांधारी के आवास में? वहां परामर्श में उनका रहना भी अनिवार्य है। तुम कहते हो पुत्र अनिवार्य? अय्या, विषय अति गुरुतर है। तब चलो। दोनों ने देवी कलिंग सेना के आवास में जाकर देखा। देवी स्थिर चित्त से बैठी कुछ अध्ययन कर रही हैं। केवल एक चंवर वाहिनी प्रकोष्ठ से बाहर अलिंद में आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी है। कलिंग सेना ने देवी नंदिनी का अभ्युत्थान पूर्वक स्वागत किया। विदुढ़भ ने अभिवादन किया। कलिंग सेना ने हंसकर दोनों से कहा, स्वागत बहन, स्वागत जात। इन अनवकाश में अवकाश कैसे मिला? निमित्त से आइए। विदुढ़भ ने बात न बढ़ाकर कहा। तो निमित्त कहो जात। गांधारी रानी ने आशंकित होकर कहा, एक दुष्कर्म रोकना होगा, आइए। दुष्कर्म? हाँ आइए। कह जात। राजमहिषी ने विवाहोपलक्ष्य में महाराज को भेंट देने के लिए एक दासी मोल ली है। गांधारी कलिंग सेना ने मुस्कुराकर कहा, तो पुत्र इसमें नवीन क्या है, असाधारण क्या है, दुष्कर्म क्या है? आइए, वो दासी चंपा की राजनंदिनी सुश्री चंद्रभद्रा शीलचंदना है। अब्भु में ये तो अति भयानक बात है पुत्र, इसका निराकरण करना होगा। आइए। तुमसे किसने कहा? श्रमण भगवान महावीर ने। कुमारी कहाँ है भद्र? दक्षिण हर्म के अंतः प्रकोष्ठ में। तब चलो हला, राजकुमारी को आश्वासन दे। किंतु करणीय क्या है बहन? कुमारी से कौशल राजकुल को क्षमा मांगनी होगी, परंतु उसकी रक्षा? क्या महिषी देवी मल्लिका सब जान सुनकर भी राजनंदिनी को दासी भाव से मुक्त न करेंगी? हो सकता है, पर पिताजी से आशा नहीं है, इसलिए अभी उन्हें तुरंत श्रावस्ती से बाहर गोपनीय रीत से भेजना होगा। पीछे और बातों पर विचार होगा। तो जा तू व्यवस्था कर, तब तक हम राजनंदिनी को आश्वासन देंगे। मैंने अपना लघुपोत तैयार करने का आदेश दे दिया है तथा 50 विश्वस्त भट्ट उस पर नियत कर दिए हैं। पोत उन्हें अति गोपनीय भाव से साकेत ले जाएगा। वहां राजनंदिनी सुखपूर्वक गुप्त भाव से रह सकेंगी। मैं अपने गुरुपद ब्राह्मण बंधु को सब व्यवस्था करने को लिख दूंगा। तो ऐसा ही हो जात, व्यवस्था करो। परंतु आइए, आपको 2 काम एक मुहूर्त में करने हैं। महालय के वाम तोरण पर शिविका उपस्थित है, वहां अत्यंत गुप्त भाव से राजनंदिनी पहुंच जाए। ये हो जाएगा। और राजनंदिनी के लिए 10 विश्वस्त दासियां आप तुरंत तट पर भेज दें। पोत 2 मुहूर्त में चल देगा। गांधारी कलिंग सेना ने कहा, ये भार मुझ पर रहा जात, ये सब व्यवस्था हम कर लेंगे, तुम अपनी व्यवस्था करो। चलो हला, हम चलकर राजनंदिनी का अभिनंदन करें। राजकुमारी कुंडनी से धीरे धीरे बात कर रही थीं कि देवी कलिंग सेना और नंदिनी ने पहुंचकर राजनंदिनी का अभिनंदन किया। कुमारी दोनों को देखकर ससंभ्रम उठ खड़ी हुई। कलिंग ने उन्हें अंक में भरकर कहा, शुभे राजकुमारी, मैं ही हतभाग्या कलिंग सेना हूं, जिसके कारण तुम्हें ये भाग्य विडंबना भी सहनी पड़ी है। ये युवराज विदुढ़भ की माता महारानी नंदिनी देवी हैं। हम दोनों कौशल वंश की ओर से तुमसे क्षमा प्रार्थना करती हैं और आश्वासन देती हैं कि अब तुम्हारा कष्ट दूर हुआ। श्रमण महावीर के आदेश से कुमार विदुढ़भ ने तुम्हारा संरक्षण ग्रहण किया है और अभी एक मुहूर्त में तुम्हारा यहां से उद्धार हो जाएगा बहन।
मैं अपनी 10 विश्वस्त दासियां तुम्हें अर्पण करती हूं। भगवान महावीर जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। फिर हम लोग भी तुम्हारी प्रिय हैं। हला, अब शोक त्यागो और हमारे साथ चलो, परंतु यहां से तुम्हारा अभिगमन अत्यंत गुप्त होना चाहिए। इसलिए सौम्य, वाम तोरण तक तुम्हें अवगुंठन में पांव प्यादे चलना होगा। राजकुमारी रोती हुई कलिंग सेना से लिपट गई। रोते रोते उसने कहा, भद्रे, मैं कैसे आपका और देवी नंदिनी का उपकार व्यक्त करूं? ओह, ये आशातीत है। नहीं नहीं सौम्य, अब चलो। अब कुंडनी की ओर राजनंदिनी ने आंख उठाकर देखा। उस रूप की ज्वाला की ओर अभी दोनों रानियों ने ध्यान ही नहीं दिया था। अब उसे देखकर कहा, तुम कौन हो भद्रे? मैं कुमारी की एक सेविका हूं। कुमारी ने कहा, ये मेरी प्राण रक्षिका है, एक और व्यक्ति भी है। कहते कहते कुमारी का मुंह लाल हो गया। कुंडनी ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करके कहा, मेरा अपराध क्षमा हो भद्रे। मैंने छद्मवेश में अंतःपुर में प्रवेश कर कुमारी को सहायता दी है। मैंने ही श्रमण महावीर को सूचना भेजी है, जिससे राजकुमारी आपकी कृपा प्राप्त कर सकी। तो शुभे, आपत्ति नहीं, पर अब कहाँ जाओगे? राजनंदिनी के साथ तो रहना नहीं हो सकेगा। नहीं आइए, मैं राजकुमारी के साथ नहीं जाऊंगी। मेरा कार्य समाप्त हो गया। राजनंदिनी की रक्षा हो गई, तो कुमारी अब विदा। कुमारी आंखों में आंसू भरे देखती ही रही और कुंडनी तीनों को प्रणाम कर वहां से चल दी। कुछ देर के बाद राजकुमारी को अत्यंत प्रच्छन्न रूप में शिविका में पहुंचा दिया गया और वे यथासमय साकेत सुरक्षित पहुंच गईं। 73 प्रसेनजित का कौतूहल। देवी कलिंग सेना से वृद्ध महाराज प्रसेनजित का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो गया। देवी कलिंग सेना ने विरोध नहीं किया। सारे कार्य सुचारू रूप से हो गए। गांधार राज ने ब्याह के यौतुक में बहुत सा धन भेंट किया। किंकड़ी जाल मंडित 4 घोड़ों के ब्याह सारथी सहित 100 रथ, मथुरा की 1 सहस्त्र बछड़े वाली दुधारू गौएं, सुवर्णाभरण से अलंकृत वायुवेगी अजानिये 100 अश्व और वायुवेगी 100 खच्चर, स्नान खानपान और उत्सव के समय सेवा करने में शिक्षिता गौरांगी, सुवेशनी, सुकेशनी, सुप्रभा, रत्नाभरण भूषिता तरुणी, सुंदरी 100 यवनी दासियां, बहुत से सधे हुए बाहलिक देश के अश्व, बहुमूल्य प्रावार, कोशेय प्रावार, कोजव, क्षौम, क्षौम मिश्रित कंबल, शाण, भंग आदि विविध वस्त्र और स्वर्ण के रत्न जटित ढेर के ढेर आभूषण दिए। महाराज ने भी गांधारजनों को दान मान सत्कार से विदाई दी, परंतु यज्ञ की धूमधाम में महाराज को कलिंग सेना से मिलने का अवकाश ही नहीं मिला। बहुत चाहने पर भी न मिला। अधिकृत भेंट की क्रीता दासी के महल से अकस्मात पलायन करने की सूचना महाराज के कानों में पहुंची। बहुत यत्न खोज करने पर भी उस दासी के संबंध में कोई नहीं बता सका कि वो राजमहालय के प्रबल अवरोध में से कहाँ चली गई। तब महाराज को भी इसके संबंध में कौतूहल हुआ और महाराज यज्ञ में दीक्षित होने पर भी अनियमित रूप से एक दिन रात्रि को देवी कलिंग सेना के प्रासाद में पधारे। देवी कलिंग सेना ने अभ्युत्थान पूर्वक महाराज का सम्मान किया। यथोचित आसन पर बैठने पर महाराज ने कहा, शुभे कलिंग, कौशल के राजमहालय में तुम्हारा स्वागत करने मैं अब से प्रथम नहीं आ सका, इसका मुझे खेद है। महाराज के अमात्यों, भृत्यों और राजपौर जानपद सभी ने मेरा यथेष्ट स्वागत किया। महाराज, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूं, और इसलिए भी कि आपने मात्र मुझ सगण्य नारी ही से संतुष्ट होकर उत्तर गांधार के लिए सुदूर पूर्व का वाणिज्य द्वार खोल दिया। महाराज, आप जानते ही हैं, बिना सुदूर पूर्व के वाणिज्य के हमारा गांधार जानपद जी ही नहीं सकता। महाराज ने हंसकर कहा, पर ये कैसी बात सुश्री कलिंग कि तुम इस राजनीति में अपने मूल्य का अंकन करती हो? निस्संदेह महाराज, वो कथनीय नहीं है। नाना कलिंग, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें समझ गई। महाराज मुझे बहुत चाहते हैं। सुनकर कृतकृत हुई महाराज। परंतु वो क्रीता दासी भाग गई। जाने दीजिए, महाराज के अंतःपुर में दासियों और रानियों की गणना ही नहीं है। फिर ना सही एक दासी, पर विभ्रव कहता है वो असाधारण सुंदरी थी तो महाराज, आपके अंतःपुर में वैसी एक भी नहीं है। क्या तुम भी कलिंग? मैं भी महाराज। पर तुमने तो उसे देखा ही नहीं। देखा था महाराज, पलायन के समय में मैं उससे कौशल राजवंश की ओर से क्षमा मांगने गई थी।
क्या कहती हो? क्या उसका पलायन तुमको विदित है? मैंने ही उसे भगाया है महाराज। किस लिए? दुष्कर्म निवारण के विचार से। दुष्कर्म क्या था? यही कि उसे क्रीतादासी बनाया गया था। ये तो अति साधारण है कलिंग। दुर्भाग्य से ये अति असाधारण था महाराज। क्या इसमें कुछ रहस्य है? हाँ महाराज। वो क्या? वो दासी चंपा के महाराज दधिवाहन की पुत्री सुश्री चंद्रभद्राशील चंदना थी। अरे, चंपा की राजकुमारी? हाँ महाराज। वो यहां कैसे दासों में बिकने आई? कर्म विपाक से महाराज। और तुम कहती हो वो अनिंद सुंदरी थी? हाँ महाराज। तो महाराज दधिवाहन मर चुके, उनका राज्य भी भ्रष्ट हो गया। फिर वो दासी जब मूल्य देकर क्रय कर ली गई, तब मेरा उस पर अधिकार हो गया। यही सोचकर मैंने उसे भगा दिया महाराज। क्या गांधार को? नहीं महाराज। तब? अकथ्य है। कहो कलिंग। नहीं महाराज। कहना होगा। नहीं महाराज। तुमने अपराध किया है तो आप दंड दे सकते हैं, तब इस पर विचार किया जाएगा। महाराज क्रुद्ध होकर कलिंग सेना के प्रासाद से उठ गए। 74। यज्ञ। पहले दिन सहस्त्र दक्षिण 4 दीक्षा वाला सोमयाग प्रारंभ हुआ और पुरोडाश चढ़ाया गया। इसके बाद श्रुतहोम, विष्णु याग, चातुर्मास्य, वरुण प्रवास, शाकमेधीय, शुनासीरीय और पंचवातीय याग का अनुष्ठान हुआ। आहवनीय अग्नि का देवताओं की दिशा में विस्तार किया गया। फिर इंद्रतूर्य यज्ञ और अपामार्ग होम हुआ। आचार्य अजित केस कंबली यज्ञ के अध्वर्यु और कणाद, औलूक, वैशंपायन पैल, स्कंद कात्यायन, जैमिनी, शौनक, कात्यायन, वररुचि, बोधायन, भारद्वाज, पतंजलि, शांभव, सांख्यायन आदि 16 कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मण ऋत्विक थे। मालमलीदे खाने वाले और बहुत से ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, वटुक और श्रमण निरंतर राजधानी में आ रहे थे। आगत राजा महाराजा कुछ आते थे, कुछ जाते थे। व्यवस्था करने पर भी अव्यवस्था बहुत थी। देश देशांतर की वेश्याएं भी यज्ञ में आई थीं। वे हंस हंसकर ब्राह्मणों और समागत जनों के अंग पर गंधमाल्य लेपन और परिहास से उनका मनोरंजन कर रही थीं। अग्निदेव को निरंतर घृत की धारा पान कराई जा रही थी। घी के कुप्पे यज्ञ स्थल में रखे थे। विविध साकल्य, वनस्पति, पुरोडाश, बलि और आहवनीय पदार्थों से भरे सैकड़ों पात्र दास दासियां और राजपुत्र यज्ञ भूमि में ला रहे थे। यज्ञ वेदी से निकट यूप के चारों ओर एक बड़े बाड़े में घिरे देश देशांतर से लाए हुए बछड़े, बैल, भेड़ आदि पशु गवावलंबन अनुष्ठान की प्रतीक्षा में विविध रंगों और पुष्पों से सुसज्जित और पूजित हो हरी हरी घास खा रहे थे। देवताओं को मांस का हविर भाग अर्पण करके जो हविर मांस बचता था, उसमें हरिण, वराह आदि मध्य पशुओं का मांस और कंद मूल, फल, तिल, मधु, घृत मिलाकर खांडव राग तैयार किया जा रहा था। उसे वेद पाठी ब्राह्मण रुच रुच कर बार बार मांग मांग कर खा रहे थे। एक एक देवता का आवाहन करके विविध पशुओं, पक्षियों, जलचरों और वृषभों की आहुति यज्ञ कुंड में दी जा रही थी। ब्राह्मणों के साथ क्षत्रिय, वैश्य और व्रत आगत समागत यज्ञ बलि का प्रसाद श्रद्धापूर्वक खा रहे थे। कहीं गृहस्थाश्रमीय श्रोत्रिय ब्राह्मणों के लिए दूध, खीर, खिचड़ी, यवागु, मांग, बड़े, सूप आदि खाद्य पेय बनाए जा रहे थे। गौड़िये, माधविक, द्राक्षा ढाली जा रही थी। सोपधान आराम से बैठे हुए आगत जन विविध प्रकार से भुने हुए कुरकुरे मांस के साथ सौवर्ण, राजत तथा मणिमय पात्रों में मद्यपान करके परस्पर विनोद कर रहे थे। आढ़ पुरुष रुच रुच कर मांसूदन खा रहे थे। कुछ लोग सख्तु, घी और शर्करा मिलाकर आनंद से खा रहे थे। सैकड़ों आरालिक, सूपकार और राग खांडविक लोग विविध खाद्य संस्कारों में संलग्न थे। गवालंबन और पशु याग को लेकर नगर में एक क्षोभ का वातावरण उठ खड़ा हुआ था। श्रमण महावीर और शाक्य गौतम दोनों ही महापुरुष इस समय श्रावस्ती ही में थे। वे निरंतर अपने प्रवचनों में यज्ञ विरोधी भावना प्रकट करते रहते थे और इसके कारण अनेक सेठी, गृहपति, सामंत, राजपुत्र और विष यज्ञ के गवावलंबन को लेकर भीतर ही भीतर महाराज के प्रति विद्रोही होते जा रहे थे। प्रच्छन्न रूप से राजकुमार विदूढ़ और आचार्य अजित केस कंबली ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे।
राजधानी में सेनापति मल्ल बंधुल नहीं थे। उनके 12 बंधु परिजन मारे जा चुके थे। इससे राजा बहुत चिंतित और व्यग्र हो रहे थे। एक ओर जहां समारोह हो रहा था, वहां दूसरी ओर भय, आशंका और विद्रोह की भावना ने राजा को अशांत कर रखा था। गांधारी नववधु कलिंग सेना से पहली ही भेंट में राजा को क्षोभ हो गया था। वे इसके बाद फिर उससे मिले भी नहीं, परंतु इस अनिंद सुंदरी बाला को प्रथम परिचय ही में क्षुब्ध कर देने तथा चंपा की हाथ में आई राजकुमारी को खो बैठने से वे भीतर ही भीतर बहुत तिलमिला रहे थे। उधर यज्ञ के विविध अनुष्ठान, व्रत, नियम, प्रक्रियाओं तथा प्रबंध संबंधी अनेक उलझनों ने उन्हें असंयत कर दिया था। राजकुमार विदूढ़ ने इस सुयोग से बहुत लाभ उठाया था। उन्होंने समागत अनेक राजाओं को अपना मित्र बना लिया था। वे उनके सहायक और समर्थक हो गए थे। नगर के जो गृहपति, सेठी, पौरजन और निगम राजा पर आक्षेप लेकर आते, उनसे युवराज विदूढ़ अपनी गहरी सहानुभूति दिखाते और राजा की मनमानी पर अपनी बेबसी और रोष प्रकट करते थे। इस प्रकार घर बाहर उनके मित्रों, समर्थकों और सहायकों का एक दल और अनुकूल वातावरण बन गया था। एक दिन अवकाश पाकर उन्होंने आचार्य अजित के इस कंबली से एकांत में वार्तालाप किया। राजकुमार ने कहा, आचार्य, अब ये यज्ञ पाखंड और कितने दिन चलेगा? ये पुण्य समारोह है युवराज। 100 वर्ष भी चल सकता है, 12 वर्ष भी और 18 मास पर्यंत भी। और इतने काल तक राज्य की सारी व्यवस्था इसी प्रकार रहेगी। तो कुमार, एक ही बात हो सकती है, या तो राजा स्वर्ग के लिए पुण्यार्जन करें या दुनियादारी की खटपट में रहें। बहुत पुण्य संचय हो चुका आचार्य, अब अधिक की आवश्यकता नहीं है। आचार्य हंस पड़े। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे लिए असावधान नहीं हूं। तो आचार्य, यही ठीक समय है, ना जाने बंधुल सेनापति कब आ जाए। अभी नहीं आ सकता पुत्र, सीमांत पर वो जटिल कठिनाइयों में फंसा है। वयस योगंधरायण ने उसे विग्रह और भेद में विमूढ़ कर दिया है। फिर भी आचार्य, यदि मैं इस समय विद्रोह करूं तो सफलता होगी? अभी नहीं, रत्नहोम के बाद। आज द्वितीया है, त्रयोदशी को रत्नहोम संपूर्ण होगा। फिर 15 दिन खाली जाएंगे। यज्ञ की मुख्य क्रिया नहीं होगी, यजमान की उपस्थिति भी न होगी। इसके बाद आगामी चतुर्दशी को अभिषेक होगा। इसी अवकाश में पुत्र तुम कार्य सिद्धि करना। अभी मैं सीमांत से पायासी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या आपने कोई योजना स्थिर की है आचार्य? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें यथा समय अवगत करूंगा, जैसी आपकी आज्ञा। मैंने अनेक राजाओं को मिला लिया है और जनपद भी गवालंबन के कारण क्षुब्ध है। मैं भी यही समझकर श्रमण, महावीर और शाक्यपुत्र को सहन कर रहा हूं। उन्हें अपना काम करने दो। परंतु कारायण का क्या होगा? समय पर कहूंगा कुमार, अभी नहीं। अभी तुम राजा के अनुगत रहो, जिससे वो आश्वस्त रहें। तुमने देखा राजा बहुत क्षुब्ध है। देख रहा हूं आचार्य। तो पुत्र तू निश्चिंत रह, नियत काल में मैं तेरे ही सिर पर यज्ञपूत जल का अभिषेक करूंगा। तो आचार्य, मैं भी आपका चिर अनुगत रहूंगा। ये कहकर राजकुमार विदूढ़ ने आचार्य को प्रणाम कर विदा ली। 75 राजनंदिनी। साकेत के सर्वसाधन सुलभ प्रासाद में राजनंदिनी चंद्रप्रभा सुख से रहने लगी। उसके लिए सुख के जितने साधन कौशल राजकुमार प्रस्तुत कर सकते थे, उन्होंने यत्नपूर्वक कर दिए। उन्होंने यद्यपि राजकुमारी की केवल एक झलक भर नौकारूढ़ होते समय देख पाई थी, पर उसी से उनका सुप्त तारुण्य सहस्त्र मुख से जागृत हो गया। परंतु राजकुमार विदूढ़ चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने मागध मित्र से जो शब्द कहे थे, उनका मूल्यांकन करना वो जानते थे। उन्होंने यत्नपूर्वक अपने को राजकुमारी से तटस्थ रखा, फिर भी उनका मन रह रहकर विद्रोह करने लगा। वे राजकुमारी को विविध सुविधाएं, सुख साधन और मनोरंजन के साधन प्रस्तुत करने में हार्दिक आह्लाद की अनुभूति करते रहे, परंतु बहुत इच्छा होने पर भी उन्होंने राजनंदिनी को देखने की चेष्टा नहीं की। यद्यपि इसमें एक ये भी कारण था कि यज्ञ की उलझनों और अपनी अभिसंधि के ताने बाने में वे बुरी तरह उलझे हुए थे। राजनंदिनी के साथ जो 10 यवनी दासियां गांधारी कलिंग सेना ने भेजी थीं, वे बड़ी चतुर थीं। उन्होंने विविध नृत्य, गान, विनोद और कौतुक प्रदर्शन से कुमारी का अच्छा मनोरंजन किया। क्षण भर को कुमारी यहाँ आकर अपनी विपन्न अवस्था को भूल गईं, परंतु सोम की स्मृति अब उन्हें अधिक संतप्त करने लगी। दिन दिन उन्हें सोम का वियोग असह्य होने लगा, परंतु उन्हें विश्वास था कि सोम उनके निकट है और उन्हें प्राप्त करने में अब कोई बाधा नहीं होगी। इसी विचार से वो प्रहर्षित थीं।
सोम और कुंडिनी ने भी प्रच्छन्न भाव से साकेत तक राजनंदिनी के साथ ही यात्रा की थी और एक सुयोग पाकर कुंडिनी प्रासाद में जा कुमारी से मिली भी। कुंडिनी को देख कुमारी अत्यंत आनंदित हुई। उसका बहुविध आलिंगन करके उन्होंने विविध प्रश्न किए, पर कुंडिनी ने वाक्छल और चांचल्य से उन्हें तंग करने के बाद बताया कि सोम भी साकेत में है और कुमारी को देखना चाहते हैं तथा उनका भी प्रेमावेश कम नहीं है। यद्यपि यहाँ सोम के आने में कोई बाधा नहीं थी, फिर भी लज्जावश कुमारी ने सोम से छिपकर मिलना नहीं स्वीकार किया। उन्होंने बहु तरह से सोम की चर्चा की और फिर साहस करके कुंडिनी से कहा, सखी, उनसे कहो वे भगवान महाश्रमण से मिलकर अपने मन की बात कह दें, फिर वे जो कुछ आदेश दें। कुमारी की इच्छा जानकर सोम और कुंडिनी श्रावस्ती आए। आकर सोम ने श्रमण महावीर से फिर साक्षात्कार किया। श्रमण महावीर ने बहुत देर मौन रहकर कहा, भद्र सोम, अपने हित के लिए तुम उनसे अभी दूर रहो। यथा समय में कर्तव्य प्रदर्शन करूंगा। सोम श्रमण महावीर की बात से बहुत निराश हुए। उन्होंने हठ करके श्रमण की इच्छा के विपरीत कुंडिनी को फिर साकेत भेजा। उसने कुमारी से साक्षात कर श्रमण महावीर का अभिप्राय यथारूप से कहा। कुमारी ने सुनकर कहा, तो हाला कुंडिनी, जैसी भगवान महाश्रमण की इच्छा है वैसा ही हो। तुम सोमभद्र से कहो कि जब तक आदेश न हो वे यहाँ न आए। यथा समय महाश्रमण स्वयं आदेश देंगे। सोम कुंडिनी से कुमारी का ये उत्तर पाकर निराश और उदास रहने लगे, परंतु सेनापति उदाई ने उन्हें कुछ आवश्यक आदेश दिए थे। वो उनके पालने में कई दिन तक बहुत व्यस्त रहे और एक प्रकार से उन्होंने कुमारी का ध्यान ही न किया, परंतु अवसर पाते ही वो साकेत गए और राजकुमारी से भेंट की। उस समय कुमारी ने श्वेत पुष्प गुच्छों का श्रृंगार कर श्वेत कौशय धारण किया था। सोमप्रभ को देखते ही उनके नेत्र हंसने लगे। सोम ने अनुताप के स्वर में कहा, संयत न रह सका राजनंदिनी, महाश्रमण के आदेश के विपरीत आने का दुस्साहस मैंने किया है। ये तो ठीक नहीं हुआ प्रियदर्शन, परंतु मैं क्या करूं कुमारी, तुम्ही ने इस अकिंचन को बांध लिया। प्रिय, ऐसा अधैर्य क्यों? भगवान महाश्रमण जानेंगे तब। प्रिय, तुम कह दो कि तुम मेरी हो, फिर मैं भगवान महाश्रमण के प्रति अपराध का प्रायश्चित कर लूंगा। और यदि मैं कुछ न कहूं तो? कुमारी ने हाथ से छिपाते हुए कहा। सोम ने 2 चरण आगे रख कुमारी का अंचल हाथ में ले घुटनों के बल बैठ चूम लिया। उन्होंने कहा, प्रिय चारुशीले, तुमने मुझे आप्यायित कर दिया। मैंने तुम्हारे नेत्रों में पढ़ लिया। तो भद्र, मुझे भी आप्यायित करो। कहो प्रिय, मुझे क्या करना होगा? अब बिना महाश्रमण की आज्ञा लिए यहां मत आना भद्र। ओह, ये तो अति दुस्सह है। सो क्या तुम्हारे ही लिए प्रिय? तो प्रिय, मैं सहन करूंगा। यही उत्तम है, धर्मसम्मत है, गुरुजन अनुमोदित है। सोम प्रियदर्शन, अब तुम जाओ। कोई दासी हमें साथ देखे ये शोभनीय नहीं है। जैसी राजनंदिनी की इच्छा। सोम बार बार प्यासी चितवनों से कुमारी को फिर देखते हुए वाटिका से निकले और शीघ्र श्रावस्ती की ओर चल दिए।